नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जो भी आप में से सिटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है अपडेट निकल करके आ ही चुका है और आप सभी को पता भी होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है और 24 जनवरी आपका जो है लास्ट डेट दिया गया है। साथ ही साथ जो आपका पार्ट ए था उसको भी इन्होंने क्या किया, सीईटी से हटा दिया गया है। अब आपका सिर्फ 75 क्वेश्चन के लिए आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि जो डोमेन होता था आपका 75 क्वेश्चंस, उसी के बेस पर आपका यहां पर अब मार्किंग होगी। और साथ ही साथ अब जो प्रश्न उठने लग रहा है कि सर जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तब हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है जब हम यहां पर रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं ctpgsamarth.ac के वहां पर वेबसाइट पे। तो वहां पर जब हम करेंगे रजिस्ट्रेशन तो हमको कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे वहां पर, ताकि हम पहले से ही उसको जो है बनवा करके रखें ताकि मुझे कोई परेशानी ना आए। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि पीजी रजिस्ट्रेशन यानी कि पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, सीईटी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आइए करके एक एक करके हम लोग बात करेंगे इसमें। तो यहां पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होने वाला है आपका डॉक्यूमेंट, इसको यूं कहें कि ये आपका ईमेल एड्रेस यहां पर जरूरत पड़ेगा, ईमेल एड्रेस की, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस के साथ साथ आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि फोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपको मांगा जाएगा। क्योंकि जब आप वहां पे पोर्टल पर जाओगे रजिस्ट्रेशन करने, तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही करोगे ना तो आपके ईमेल पर एक लिंक जनरेट होगा, एक ओटीपी जाएगा, तो वहां से आपको ओटीपी जो है उस ईमेल पे ही जाएगा। तो ईमेल आपका नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर तो दिक्कत हो सकती है, तो आप बनवा लीजिएगा अगर नहीं है तो। वैसे तो आप पीजी में है तो आपके पास होगा ही, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके पास एक फोन नंबर भी होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक ना रिसेंटली आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज आपके पास एक फोटो होना चाहिए और आप कोशिश करना कि ये रिसेंट में लिया गया फोटो हो और इसका जो बैकग्राउंड हो ना, आप कोशिश करिएगा यहाँ पे वहां पे जो है कि बैकग्राउंड जो है यहाँ पे ये आप ना व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड रखेंगे तो पता है व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा तो फिर आपका जो है चेहरा जो है अच्छे से वो विजिबल होगा, ठीक है। ज्यादा सही से लगेगा, आपका चेहरा विजिबल होगा पूरा अच्छे तरीके से। उसी तरीके से सिग्नेचर का भी आपका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट ही रखिएगा, ठीक है। और यहां पर जब हम बात करते हैं आपके पास फोटो सिग्नेचर, ये तो आप तुरंत ले लोगे, ठीक है। इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत इसको अरेंज कर सकते हो, आप तुरंत फोटो खिंचवा सकते हो। लेकिन यहां पर आपको जो है ये जो 3 चीजें यहां पे लिखी हुई ना, ये 3 चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे ये 4 चीजें भी आप मिला सकते हो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वैसे तो ये भी चीजें बहुत जरूरी हैं, बट ये आपको बनवाने में टाइम भी लग सकता है। हो सकता है कई लोगों के पास अभी जो है उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे ओबीसी की, तो आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर अगर किसी कोटा से अगर भरना चाहते हो फॉर्म तो आपके पास उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी के लिए अपना अलग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप एससी एसटी से तो आपका भी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। और ये जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट पुराना रहेगा तो काम नहीं चलेगा। इन्होंने कहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना, ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। कब का? ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तीनों की जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका ये जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर का, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल 2023 से, मतलब ये इस तरीके से, मतलब अभी जो होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। तो ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना चाहिए, मतलब अभी आप बनवा लीजिएगा अगर आप नहीं बनवाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट ये जो होना चाहिए ना, सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट हो जाता है। एक स्टेट लेवल भी बनता है, बट स्टेट लेवल आपको नहीं बनवाना है, आपको सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट बनवा के रखना है, ठीक है, सेंट्रल लेवल। तो यहां पर ये तीनों चीजें आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल कोई कैटेगरी है नहीं, उसमें आपको ये सारी चीजें नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट सब होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो गए, ठीक है, तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। अगर आप अभी 3rd ईयर में हैं, सपोज करो 5th सेमेस्टर में हो सकते हैं, 6th सेमेस्टर में, तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें जो है कुछ चीजें आपसे मांगी जाती हैं तो आप भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 4th सेमेस्टर तक की चीजें आपके पास होंगी, वो सारी चीजें आप वहां पे सर्टिफिकेट पीडीएफ बना करके उसको अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जो भी मार्कशीट आपको मिलेगा वो अपलोड कर सकते हो 4th सेमेस्टर तक का, या फिर अगर 5th का मिल गया तो 5th तक का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एपेरियंग भी है अपना, एपेरियंग
तो उसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 5th सेमेस्टर में है, अभी 6th सेमेस्टर में, तो भी आप कर सकते हैं। पास आउट है तो फिर आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, तो वो भी आप PDF बना करके स्कैन करके अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो आप फॉर्म भरने लगेंगे ना, उसी समय ये सारी चीजें आपको मांगी जाएंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ये मतलब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आप पहले से इसको इंश्योर करिए कि पहले से बनवा करके रखिएगा और ये अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बाद में फिर वहां पे होगा कि आपको वहां पर अंडरटेकिंग भरिए, ये सारी चीजें, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी से बनवा के रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और आपके पास साथ ही साथ अगर ये आइडेंटिटी तो होगा ही, आधार कार्ड सभी के पास होगा ही, ठीक है। आइडेंटिटी कोई एक हो सकता, कोई एक आइडेंटिटी होगा आपके पास, चल जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, बैंक पासबुक, तो ये कोई मतलब उतना जरूरी नहीं होता, फिर भी अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही। तो ये ना पहले से आप ना बनवा करके सारी चीजें रखिएगा, फोटो वोटो अपना निकलवा करके, क्योंकि अभी जो है, अभी अगर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो अप्लाई कर दोगे तो 10 दिन 15 दिन में बन जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है, तो इस बीच आप बनवा भी सकते हो। तो जल्दी से ना, जिसके पास नहीं होगा 1 अप्रैल 2023 के बाद का, तो आप जल्दी से अभी बनवा लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप अभी बनवा लीजिए। क्यों? और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम, पिताजी का नाम, जो सारी चीजें उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ, वही उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जब अप्लाई करोगे फॉर्म, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पर भरिएगा। क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट आपका ना यहाँ पर बर्थ जो जन्म प्रमाण पत्र होता है उसका भी काम कर देता है ये 10th का सर्टिफिकेट, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आप वहां पे अप्लाई करिएगा, मिसमैच नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर जो आप यहाँ पर भरोगे ना, जैसे कि यहाँ पर अपलोड करो, जैसे फोटो अपलोड करोगे, सिग्नेचर या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर क्या है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कैंडिडेट का फोटो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 KB से आपका साइज 10 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम कर सकते हैं, हम 10 KB से कम करेंगे तब भी नहीं होगा। फिर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी तरीके से अगर सिग्नेचर की बात करते हैं तो ये 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे वो सर्टिफिकेट देख लो यहाँ पर, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये 50 KB से ये 300 KB के होगा। और ये तो मतलब JPG के फॉर्मेट में करोगे, ठीक है, लेकिन ये जो है ना आपका PDF के फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ और भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, वो भी जो है 50 KB से 300 KB के बीच में ही होता है। तो ये पहले से अगर आप जानते रहोगे ना तो बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी। आप गूगल पर जाकर के रिड्यूस फोटो साइज लिखोगे तो वहां पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो वहां पर साइज अगर आपको थोड़ा मतलब आपका ज्यादा साइज है इसका, तो आप कम बेसी कर सकते हो उसमें, ठीक है, अधिक कम कर सकते हो आराम से, गूगल की मदद से आप इसको कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहो ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ोगे तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ये PWD के बारे में कितना आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, ये सारी चीजें भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 के जो है यहाँ पर आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद का होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है यहाँ पर उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। OBC NCL भी यहाँ पे दिया 1 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है स्वावलंबन कार्ड यहाँ पे बनता है PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो ये आपके पास है ना यहाँ पे अगर स्वावलंबन कार्ड, तो वो भी आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये आपको मतलब वहाँ पे उसके तरफ से ये दिया जाता है। तो अगर आपके पास ये भी है ना, तो आप इसको भी यहाँ पर प्रूफ के तौर पर वहाँ पर रख सकते हो, PWD कैंडिडेट जो भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर SC ST, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर, या फिर शेड्यूल ट्राइब है या फिर शेड्यूल कास्ट है, जो भी है आपका सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप सभी लोग ये सारी चीजें रेडी रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजों को आपकी जरूरत पड़ने वाली है अभी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तब। और साथ ही साथ आपको पता है कि पीजी के यहाँ पर CUET कॉन्सेप्ट में जो है बैच लॉन्च हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतरीन फैकल्टी के साथ तैयारी भी यहाँ पर कराई जा रही है। तो आप सभी लोग, अब जो भी स्टूडेंट है, जो भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पढ़ने का सपना देखते हैं, तो आप जो है CUET कॉन्सेप्ट को एक मौका दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आप सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, जो भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं पीजी के लिए, ठीक है। हिंदी का, आप पॉलिटिकल साइंस का, जो भी अलग अलग कोर्स है, इंग्लिश का, तो आप जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और अपनी तैयारी जो है जोरों शोर से करते रहिए।